मध्य प्रदेश की इस टॉपिक वाइज सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने पेन और कॉपी अपने साथ रख ली होंगी। आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक नंबर 5 है जो हम पुणेकर की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अनुसार ये टॉपिक नंबर 5 है और यहाँ है मध्य प्रदेश सामान्य परिचय। अब मध्य प्रदेश सामान्य परिचय हमने एक बार वो कंप्लीट कर लिया है, पर एक बार और हमारे इस बुक के अनुसार हम कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं कुछ आज आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, उसके अनुसार हम कंप्लीट करते रहेंगे। सारे ही चीज़ों को आप नोट डाउन करते रखना। ओके, हमारा सबसे फर्स्ट है मध्य प्रदेश। एक नज़र मारेंगे मध्य प्रदेश के ऊपर। यहाँ है राज्य नाम, तो मध्य प्रदेश का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश क्या नाम है? मध्य प्रदेश। अन्य नाम, उसके अलग अलग नाम क्या है? तो सोया प्रदेश। हमारे यहाँ पर सोयाबीन अधिक होते हैं तो इसलिए हमें सोया प्रदेश कहते हैं। भाई सबको ये समझ में ना, हमारे यहाँ के ज़्यादा सोते हैं इसलिए, ऐसा नहीं है ना, सोयाबीन ज़्यादा होते हैं इसलिए हमारे पास क्या है? सोया स्टेट कहते हैं। हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है इसलिए हमें हृदय प्रदेश कहा जाता है तथा मध्य भारत भी कहा जाता है। इसमें यदि जलवायु की बात करें तो बिल्कुल जलवायु भारत की जलवायु की तरह ही, इसलिए इसे लघु भारत भी कहा जाता है। नदियों का मायका, हमारे यहाँ पर इतनी सारी नदियाँ हैं इसलिए हमें नदियों का मायका भी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोविंसेस भी इसे ही कहा जाता है। एवं बरार और टाइगर स्टेट, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है। कितने हैं? 526 टाइगर है, इसलिए हमें टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तेंदुआ प्रदेश भी हमें ही कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा तेंदुआ भी हमारे मध्य प्रदेश में ही है। हमारी राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अच्छा, राज्य दिवस कब मनाता है? तो राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। वर्तमान स्वरूप कब आया? तो ये वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को आता है। नेक्स्ट है मुख्य भाषा, तो मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है अन्य भाषाएं कौन कौन सी? तो उर्दू व क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग है। नेक्स्ट है राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह हमने ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पर एक एक बार और भी कर लेते हैं। आपको पता है कि एक चीज़ को बार बार पढ़ने से ही सिलेक्शन मिलता है। एक चीज़ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और तथा हमें सब कुछ बातें याद भी रहेंगी, तभी हमें परीक्षा में पेपर जब दिखेगा तो हम तुरंत कर पाएंगे। हमारे राज के चिन्ह की बात करते हैं। राज के चिन्ह 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है। अब ये बता देता हूँ मैं, जिसमें गेहूं एवं धान की बालियाँ हैं। ये बता देता हूँ मैं, सबसे फर्स्ट में हमने देखा था, ये सबसे फर्स्ट में आपको ले चलता हूँ मैं। ये हमारा मध्य प्रदेश हम कंप्लीट कर रहे थे, तो ये 24 बालियाँ हैं। 24 बालियाँ, इसके अंतर्गत देखो ये यहाँ पर ऊपर 2 बालियाँ हैं गेहूं की बालियाँ, ऊपर अंदर कौन है? बरगद का पेड़ है। चलो वापस टॉपिक 5 पे चलते हैं। ये कौन सा 16 पे निकल गया है ना। चलिए आ गए हम टॉपिक नंबर 5 पर ही। तो हमारा राज के चिन्ह की बात करी तो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। अब नेक्स्ट है राज की फल, तो राज की फल आम है ना, क्या है? आम। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, मेंगीफेरा इंडिका। क्या है? मेंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है राज की पुष्प, तो राज की पुष्प की बात करें तो सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली, पर इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम इसका वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम आप अपने कॉपियों में जरूर लिख लेना क्योंकि ये इनसे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है राज की पशु। भैया हमने कितनी बार बोला है कि बारहसिंगा है ना, वो रूस जाता है। क्या कर जाता है? रूस जाता है। रूस वर्ष डुबाउसेली है ना, रूस वर्ष ऐसा रूस जाता है, इस टाइप से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज की पक्षी। राज की पक्षी कौन है? तो दूधराज। इसे ही साए बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नाम की बात करें तो पैराडाइज फ्लाईकैचर है। क्या है? पैराडाइज फ्लाईकैचर। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद। इसे ही वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फाइकस बेंगेसिस है। फाइकस बेंगेसिस। ओके, और राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली है महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टोर प्यूटेरा। क्या नाम है? टोर प्यूटेरा। ओके, ये सब आप नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट है राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य की बात करें तो माछ है। क्या है? माछ। ओके, यहाँ मालवा का प्रतिनिधित्व लोकनाट्य है। सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? मालवा में होता है। राजकीय नाट्य कौन सा है? तो माछ। राजकीय नृत्य की बात करें, अच्छा नाट्य अलग है और नृत्य अलग है, इनमें दोनों में कंफ्यूज मत होना है ना। नाट्य क्या है? तो माछ। और राजकीय नृत्य क्या है? तो राइंग, जो बुंदेलखंड के लिए प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। राजकीय फसल कौन है? हमारे सोया प्रदेश कहा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पर राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन। अब इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स। इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट है राजकीय खेल। राजकीय खेल मल्लखंब कब घोषित किया गया? तो 2013 को घोषित किया गया था। इसके लिए प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है राजकीय नदी, तो राजकीय नदी नर्मदा है। जो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा को कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा को किस नदी को कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे पहले मैंने आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे थे कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि
एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि जो चार्ल्स कोरिया किसके वास्तुकार पूछा था मैंने, भारत भवन के वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया हो गए थे। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सिंगरौली में जो कोयले की जो वो परत है वो कितनी मोटी परत है, तो 136 मीटर मोटी परत है। ओके, अधिकतर लोगों ने आंसर दिया है, बहुत खुशी हुई मुझे। आप लोग है ना, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो, उससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है तथा लाइक तो बनता ही है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल हमने अभी डिस्कस किया, मलखंभ है। नेक्स्ट राष्ट्रीय नदी भी डिस्कस कर लिया। राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो राष्ट्रीय गान आपको पता है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यहाँ संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ये कितना प्यारा है ना, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसे किसने लिखा, खास बात तो यहाँ किसने लिखा, तो महेश श्रीवास्तव ने इसे लिखा है। और इसमें आप बताओ मुझे कि जो सॉन्ग दिया था वो किसने दिया, तो आपने नाम सुना होगा शान का, है ना, शांतनु नाम है उनका पूरा, शांतनु, ये इंदौर से हैं शान, उन्होंने इनका इसमें सॉन्ग दिया है ना। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, तो 870 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें कितना है, 870, जबकि उत्तर से ऊपर से नीचे की ओर देखें तो 605 है। कितना है, ऊपर से नीचे की ओर 605, जब से पूर्व से पश्चिम की ओर देखें कितना है, 870। नेक्स्ट है राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य को कितने हैं, तो जब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था उससे पहले हमें 7 राज्य टच करते थे। कितने, 7 राज्यों को हम टच करते थे, जबकि अब हम कितने को करते हैं, सिर्फ 5 राज्यों को। उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़। दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में महाराष्ट्र, और दक्षिण में राजस्थान व गुजरात स्थित है। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में कितनी है, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है विधानसभा की सीटें। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 है, 230। अच्छा, भौगोलिक स्थिति की बात की हमने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जो 82.5 डिग्री लाइन है, जो भारत की टाइम लाइन है, जो कौन से जिले से जाती है, तो आपको पता है एकमात्र जिला है कौन सा, सिंगरौली, जिससे 82.5 डिग्री लाइन जाती है मध्य प्रदेश में से। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा की सीट। तो लोकसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 29। कितनी है, 29। नेक्स्ट है राज्यसभा की सीटें। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11। कितनी है, 11। अब आया खास क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। अब मुझे बताओ हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी है या एससी है, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है। आपका आंसर आएगा सर हमारे यहाँ तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है। तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा ना। अच्छा हाँ, तो ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा तो इनमें सीट किसकी ज़्यादा होगी, सर एसटी वालों की। ऑब्वियसली बात है कि जो ज़्यादा होंगे ना उनकी सीट ज़्यादा होगी। तो अनुसूचित जनजाति में कौन आते हैं, एसटी वाले। तो एसटी वालों को कितनी है, 47 आरक्षण दी गई है, किसमें, विधानसभा में। जबकि अनुसूचित जाति मतलब एससी को कितना दिया है, तो 35। अब सर याद कैसे रखेंगे, तो आप देख रहे हो कि 3 लिखा है, 3 क्या है, तो 3 क्या है, 3 को मान लो आप सी, है ना। 3 को ऐसा मान लो कि यहाँ सी है, कैसा मान लो, सी है। और ये 5 है, इसे क्या मान लो, एस है। तो ये कौन बन गया, एससी। कौन बन गया, एससी। हमें याद करने से मतलब है, हमें जुगाड़ करने से मतलब है, हमें पेपर में क्वालिफाई करने से मतलब है, ना कि आपसे पूछेगा कौन सी ट्रिक बनाई थी। तो एससी हम जब लिखते हैं, जब मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, जब हम एससी लिखते हैं तो इस टाइप से एससी लिखते हो आप लोग, है ना। तो इस टाइप से लिखेंगे तो मान लो कि हमने ये सी है, इसे 3 को ऐसे लिखते हैं, 3 को, तो इसे सी बना लिया और ये अब 5 लिखा। ओके, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। तो आपको पता है कि कितना, ये हमने इस टाइप से हमने 35 याद कर लेंगे तो ये 47 तो हमें याद हो जाएगा इसी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र। तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं और कौन कौन सी सीटें हैं, तो हम बात करते हैं 4 जो है अनुसूचित जाति के लिए, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। और जबकि 6 जो किसके लिए है, एसटी के लिए, है ना। एससी के लिए कितनी हैं, तो एससी के लिए है 4। कौन कौन से हैं, तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक का नाम है, देखो मान लो कि हमने इसमें से उठा लेते हैं, यहाँ पे उठा लेते हैं कि यहाँ से हमने उठा लिया टी, उठा लिया, और यहाँ से उठा लिया भी, उठा लिया, तो यहाँ क्या बन गया, ये टीभी देव, है ना, टीभी देव। तो टी से कौन बन गया, या भीटी
देव, है ना, बेटी देव, कुछ भी इस टाइप की ट्रिक बनाना है। देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। देवास, उज्जैन और भिंड और टीकमगढ़ ये किसके लिए आरक्षित है? तो यह लोकसभा के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित है। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितनी है? तो 6 सीट लोकसभा में आरक्षित है। नाम कौन कौन से हैं? शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। इस टाइप की मैं ट्रिक आपको एक दिन प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुल एसटी एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट कितनी है? तो 82, 47 और 35 को दोनों को ऐड करेंगे कितनी मिल जाएंगी? 32। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुल एसटी एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल एसटी एससी के लिए आरक्षित टोटल सीट कितनी है? हमने 6 और 4 को दोनों को ऐड करेंगे कितनी बन जाएगी? 10। ओके, 10 बन जाएगी। नेक्स्ट है संभाग। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या 10 है। जिले कितने हैं? तो 52 जिले हैं। हमने निवाड़ी को ऐड करेंगे कितने जिले बन जाएंगे? 52। और कितने प्रस्तावित है? तो नागदा प्रस्तावित है। यदि नागदा बनता है तो यहाँ 53वां जिला बनेगा। चुम्बनवा कौन सा बनेगा? मेहर बनेगा। चचौड़ा 55वां बनेगा। बागली 56वां बनेगा। ओके, इस प्रकार से हमारे ये 4-5 जिले प्रस्तावित है, चारों जिलों प्रस्तावित है। ओके, नेक्स्ट है तहसीलें। तो जनवरी 2019 के अनुसार हमारी तहसीलें हैं 424। कितनी है? 424। विकासखंड की बात कर लेते हैं तो विकासखंड कितने हैं? तो विकासखंड 313 है। कितने हैं? 313। जबकि आदिवासी विकासखंड कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो आदिवासी विकासखंड है 89। कितने? 89। नेक्स्ट है नगर शहर। जनगणना 2011 के अनुसार हमारे यहाँ पर नगर शहर कितने हैं? तो 476। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं? 476। नगर निगम की बात कर लेते हैं। नगर निगम कितनी है? तो 16 हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगम है। कितनी है? नगर निगम 16। नगर पालिकाएं कितनी है? तो नगर पालिकाएं 98 है। कितनी है? 98। जबकि नगर परिषद मध्य प्रदेश शासन डायरी के अनुसार 2020 के अनुसार कितनी नगर परिषद की बात करें तो 294 है। कितनी है? 294। ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं तो वर्ष 2018-19 के अनुसार 23,922 हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं 2018-19 के अनुसार। जनपद पंचायत की बात कर लेते हैं तो जनपद पंचायत है कितनी हमारे पास? 313। कितनी है? 313। जिला पंचायत की बात कर लेते हैं तो जिला पंचायत जितने जिले हैं उतनी जिला पंचायत होगी। तो 52 जिले हैं और 52 ही हमारी क्या है? जिला पंचायत है। कुल ग्राम की बात कर लेते हैं तो 54,903 हमारे पास कुल ग्राम है। नेक्स्ट है राजस्व ग्राम। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्व ग्रामों की संख्या 53,738 है। कितनी है? 53,738। विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं? तो विद्युतीकृत ग्राम 34,240 है। कितनी? 34,240। नेक्स्ट है पुलिस रेंज। आईजी रेंज कितनी है? तो आईजी रेंज है 11। कितनी है? आईजी रेंज। कुछ कभी कभी ये संभाग के नाम से आता है कि पुलिस रेंज के संभाग कितने हैं? तो 11 संभाग है, डिवीजन। ओके, रेंज के डीआईजी की बात करते हैं तो डीआईजी 2018-19 के अनुसार 15 है। कितनी है? 15। नेक्स्ट है पुलिस जिले। पुलिस जिले एसपी कितने हैं? तो एसपीओ की संख्या है 52। कितनी है? 52। ओके, नेक्स्ट है पुलिस चौकियां। पुलिस चौकियां कितनी हैं? तो 623 पुलिस चौकियां हैं। नेक्स्ट है पुलिस थाने। तो पुलिस थाने की बात करें तो 1117। कितनी है? 1117। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोल रूम। स्वीकृति 2018-19 के अनुसार कितने हैं? 55। कंट्रोल रूम कितने हैं? 55। नेक्स्ट है पुलिस उप संभाग। पुलिस उप संभाग कितने हैं? तो 238। नेक्स्ट है प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। स्थापना कब होती है? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। तथा इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? तो इंदौर व ग्वालियर में है। जबकि प्रस्तावित कहाँ पर है? तो भोपाल में प्रस्तावित है। यह कब बनी थी? तो 1968 में बनी थी। नेक्स्ट है वर्तमान मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में सभी को पता है मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कार्यवाहक हमारे इसको ये जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल यहाँ यूपी की राज्यपाल है, परंतु इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दे दिया है मध्य प्रदेश का, तो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश यहाँ अभी तो देखो रफीक साहब है, पर ये इसमें गलत लिखा है संजय यादव, ये गलत लिखा है ओके, याद रखना। नेक्स्ट है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की बात कर लेते हैं तो इकबाल बैस यहाँ पर मुख्य सचिव है। ओके, मुख्य सचिव कौन है? इकबाल बैस। नेक्स्ट है विधानमंडल। विधानमंडल कौन सा है? तो एक सदनात्मक, मतलब 2 सदनात्मक क्या होता है सर? तो 2 सदनात्मक ऐसा होता है कि विधानसभा और विधान परिषद होती है, उसमें वो द्विसदनात्मक होता है, जबकि हमारा एक सदनात्मक है। ओके, हमारे यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रामेश्वर शर्मा हमारे यहाँ के विधानसभा नहीं भैया, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो विधानसभा अध्यक्ष हमारे गिरीश गौतम। कौन है? गिरीश गौतम। इसमें अभी गलत छपा है, गिरीश गौतम हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, है ना। नेक्स्ट है विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है नेता प्रतिपक्ष के। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है? कमलनाथ। कौन है? कमलनाथ। नेक्स्ट है लोकायुक्त।
तो हमारे लोकायुक्त कौन है? जस्टिन ए के गुप्ता, एन के गुप्ता, जस्टिन एन के गुप्ता। नेक्स्ट है उप लोकायुक्त, तो उप लोकायुक्त है जस्टिन यू सी महेश्वरी। कौन है? यू सी महेश्वरी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त, तो मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला है। कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय हुआ ये पूरा कंप्लीट किया है हमने। छोटी छोटी बातों उसे लगाकर बड़ी बड़ी बातें, ये छोटी छोटी बातें जरूर है परंतु बहुत मोटी मोटी बातें हैं ना, छोटी बातें कह सकते हैं पर बहुत बड़ी बातें हैं, है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा अपने दोस्तों तथा रिलेशन में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।